हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सबने पढ़ाई शुरू कर दी होगी करनी। मैंने प्रीवियस क्लास से शुरू कर दिया है सीटेट की पढ़ाई करवाना, सीटेट का सिलेबस कवर करवाना। लास्ट क्लास में हमने सीडीपी के बारे में पढ़ा था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हिंदी में हम बाल विकास भी कहते हैं। उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। हमने जस्ट लास्ट क्लास में शुरू ही किया है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हम धीरे धीरे सारा सिलेबस कवर करेंगे। तो आज मूविंग फर्दर, अब लास्ट क्लास में पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्विक रिवीजन कि हमने क्या किया था। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि एंड डेवलपमेंट होता है विकास। लोगों को जनरली कंफ्यूजन हो जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट सिनोनिम्स है, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे ग्रोथ जो होती है वो बच्चे की एक टाइम समय के बाद स्टॉप हो जाती है, डेवलपमेंट चलता रहता है। ये सब बातें हम कल कर चुके हैं, तो अब मैं फिर से टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। हम जल्दी से फटाफट आगे चलेंगे आज। और चलिए, आज हम पढ़ेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है। चलिए फटाफट शेयर स्लाइड। राइट, तो बात की जाए ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, वे इनके बारे में भी हमने शायद कल थोड़ी सी बात करी ही थी। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं? चार डोमेन्स है, PCSE: फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। इनको याद करने का तरीका शॉर्ट फॉर्म से ही आप याद रखिए कि P से फिजिकल, C से कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। पीसीएस एग्जाम के बारे में सबको पता ही है, तो आसानी से याद भी हो जाएगा कि भैया ब्रॉड डोमेन्स क्या है डेवलपमेंट के। तो जो पीसीएस एग्जाम होता है तो उसमें बस ई लगा दीजिए, सारे आपके चार डोमेन्स कवर हो जाएंगे। मैं किनारे डाल देती हूँ। राइट, तो फिजिकल डेवलपमेंट नाम से ही समझ में आ रहा होगा, शारीरिक विकास की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया संज्ञानात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट हो गया आपका सामाजिक विकास, और इमोशनल डेवलपमेंट हो गया भावनात्मक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसमें मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, मोटर स्किल्स, जिसको हम बोलते हैं गतिक विकास। गतिक विकास भी बोलते हैं, मोटर स्किल्स डेवलप होती है, मतलब गतिक विकास हिंदी वाले बच्चों के लिए। और ये जो होता है ये ग्रॉस टू फाइन होता है, ग्रॉस लेवल से टू फाइन। ठीक है, पहले ग्रॉस होगा फिर फाइन होगा। ग्रॉस मतलब जो पहले बड़े लेवल पे बच्चा कूदना, उठना, बैठना, चलना फिरना सीखता है। उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स की अगर हम बात करें तो टाइपिंग है, पेंटिंग है, या फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेसिफिक लिखना, अल्फाबेट्स लिखना, ये सब फाइन मोटर स्किल्स में आ गए। जब आप बहुत ही जैसे एक बस फिंगर टिप्स की यूज कर रहे हो, और ग्रॉस में जैसे हम पूरी बॉडी का जिसमें यूज करते हैं, जैसे चलना फिरना, कूदना, तो ये सब मोटर स्किल्स फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है, और ये बच्चा रोज कुछ ना प्रतिदिन नया सीखता ही रहता है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव की भाई जब जहाँ पे बात करी जाएगी, कॉग्निटिव का हमेशा मतलब होता है ब्रेन से। ब्रेन में क्या क्या होती है चीजें, रीजनिंग हो गई आपकी, यहाँ पे रीजनिंग हो गई, थिंकिंग प्रोसेस हो गया, रीजनिंग, थिंकिंग, ये सब चीजें जो है वो कॉग्निटिव के अंदर आ जाती है। कॉग्निटिव के बारे में आपको अगर पता होगा तो आपने वाइगॉट्स्की और उस वाइगॉट्स्की वाले के थ्योरम्स पढ़े होंगे आपने, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के आते हैं। प्याजे थ्योरी है जो, वो सब हम आगे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है काफी ये थ्योरीज। सोशल डेवलपमेंट जो है वो सामाजिक सामाजिक विकास क्या है, सामाजिक विकास जो समाज में हम जैसे रहते हैं, समाज में कैसे उठना बैठना, खाना पीना है, चलना फिरना है, कहीं भी कुछ भी नहीं करते रहना है। सामाजिक इंसान वो होता है जिसको पता होता है कि कहाँ पे किस समय में क्या चीज करनी है, तो उसको बोलते हैं हम सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट की बात की जाए तो भाई इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किससे क्या बात करनी है, किसके सामने हंसना है, कब रोना है, कब क्या करना है। मतलब पता चले कहीं कोई दुख का सीन चल रहा हो और आप वहां पे एकदम से आप हंसने लगे, तो ये एटिकेट्स में नहीं आता है आपका। इसका मतलब आप इमोशनली वीक हैं, आप डेवलप नहीं हुए। या फिर मान लीजिए आप ट्रेनिंग के लिए गए हैं कहीं, उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए आपको जाता है, और कुछ टफ टास्क आपको कराए जाते हो तो आप रोने लगते हैं ऐसे, तो ये इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है आपका सही से। आपको स्ट्रांग होना होता है और सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना होता है।
ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इमोशनल डेवलपमेंट। फटाफट आगे बढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस की बात करी जाए, स्टेजेस का मतलब होता है चरण। ठीक है, ठीक है भैया, चरण, चरण मतलब डिफरेंट स्टेजेस जो आ रहे हैं डेवलपमेंट में। ऐसे तो बहुत सारे स्टेजेस हैं यहाँ पे, जैसे मैंने सिर्फ 5 स्टेजेस के बारे में बात करी है, प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। और अगर हम बात करें तो एडोलेसेंस के बाद भी भाई और भी स्टेजेस आते हैं, टिल योर डेथ, आप बूढ़े भी होते हैं, मरते भी हैं। बट अभी क्योंकि हम एक टीचर हैं, हमें टीचर बनना है, तो हम सिर्फ इन्हीं स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट इसके बारे में भी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, दिस इज प्रीनेटल। हम इन 4 पे अगर फोकस करेंगे, इन 4 स्टेजेस में क्या क्या होता है, तो वो सफिशिएंट है। क्योंकि अडोलेसेंस मतलब एक बच्चा 18 साल का जब तक होता है तब तक वो स्कूल से निकल जाता है। तो टीचर के लिए इतना ही जानना जरूरी है कि 18 साल का जो बच्चा है उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या विकास चल रहा है। ठीक है, तो जी बात करी जाए प्री नेटल की, नाम से ही समझ में आ रहा है प्रसव पूर्व। प्रसव पूर्व जब बच्चा कंसेप्शन से लेकर उसके बर्थ तक का पीरियड है। प्री नेटल पीरियड इज कंसेप्शन टू बर्थ। इसमें भी बहुत डेवलपमेंट और ग्रोथ बहुत फास्ट होती है भाई। बच्चा अंदर होता है वूम में, दिखता नहीं है वो हमें चीजें, लेकिन होती है ग्रोथ, बहुत ही फास्ट होती है प्रसव से लेकर कंसेप्शन। और अगर इसकी जनरली क्वेश्चन आता है कितने डेज का होता है प्रीनेटल पीरियड की अगर बात करें, तो वो 280 डेज, या फिर हम कह सकते हैं 9 मंथ्स 10 डेज। ठीक है, ये एक पीरियड होता है प्रीनेटल पीरियड जिसको हम बोलते हैं, कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक। तब तक बच्चा जन्मता नहीं है, तब तक जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो वैसे ही इन्फेंसी पीरियड में आ जाता है। इन्फेंसी पीरियड का टाइम पीरियड है 0 to 2 years। अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 to 6 years, और लेटर चाइल्डहुड होता है 6 to 12 years, और 12 से 18 तक अडोलेसेंस हो गया भाई। ये ध्यान रखिएगा, ये कैटेगरीज हैं कैसे कैसे बांटा गया है एक बच्चे के डेवलपमेंट को। ठीक है जी, तो अब हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, प्रीनेटल के बारे में बस इतना ही काफी है इंफॉर्मेशन, क्योंकि ज्यादा मतलब नहीं है। बच्चे को हमने इन्फेंसी से ही देखना है कि बच्चा जब पैदा हो जाता है तब उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट विकास कैसे होता है। चलिए फिर आगे देखते हैं इन्फेंसी में क्या क्या होता है उसके बच्चे का। उसके सेंसेस, वो अपने सेंसेस से हर चीज देखता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा बालावस्था उसमें होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है, तो हर चीज मुंह में डाल के देखता है। उसको कोई भी सामान कहीं गिरा मिल जाए वो हमेशा फटाफट मुंह में डाल देता है। मतलब सबसे ज्यादा वो अपने मुंह के सेंस ऑर्गन को यूज करता है कोई भी चीज पहचानने में। उसके टेस्ट से जानता है कि ये चीज कैसी है, खराब है या अच्छी है, कैसी है। बच्चे इस पीरियड में मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, मोटर एक्शंस डेवलप होते हैं। वो चलना सीखता है, चलना सीखता है, चलना सीखता है, खाना सीखता है, खाना पीना, ये सब शुरू होता है, मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। और फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट होता है इन्फेंसी पीरियड में। फिजिकल डेवलपमेंट काफी तेजी से होता है। बच्चा एक छोटा सा बॉर्न होता है और वो फटाफट काफी वेट हाइट गेन करके बड़ा हो जाता है। तो ये इन्फेंसी पीरियड आपका 0 से 2 years तक रहता है। ठीक है जी। अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम टॉय एज भी बोलते हैं, इनिशिएटिव एज भी बोलते हैं, ये 2 से 6 साल की उम्र की अवस्था होती है। इसमें बच्चा खिलौनों से खेलता है। इसको खिलौना आयु हिंदी में अगर आप बात करें तो ये खिलौना आयु, खिलौना आयु भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये प्रश्न भी कभी कभी आ जाता है कि टॉय एज क्या है। तो भाई अर्ली चाइल्डहुड जो है वो खिलौना आयु है। इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का बहुत फास्ट से होता है। बच्चा भाषा सीखता है, भाषा ज्ञान बढ़ता है उसका। इसलिए इस टाइम पे आप जितनी ज्यादा अधिक भाषाएं बच्चों को सिखाएंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, फिर अगर हम आगे मूव ऑन करें, अर्ली चाइल्डहुड के बाद फिर हमारा आता है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो हमारा है वो 6 से 12 साल, 6 to 12 years की आयु तक का रहता है। ठीक है, इसको गैंग एज भी बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं, क्योंकि बच्चा समूह में रहना पसंद करता है, समूह में बच्चा रहता है, समूह में रहता है, तो उसको गैंग एज भी हम बोलते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें मोटर डेवलपमेंट होता है। जी हाँ, इसमें बहुत तेजी से उसकी वृद्धि हो रही होती है, इसकी हाइट भी बढ़ रही होती है। जनरली आपने देखा होगा कि जो इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, एक समर वेकेशन आई या छुट्टियां हुई गर्मियों की, 2 महीने के लिए स्कूल बंद हुआ, स्कूल खुला 2 महीने बाद, तो अचानक से सारी ड्रेस छोटी हो जाती है। जी जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम पे विकास
बहुत ज्यादा फास्ट होता है, बहुत तेजी से विकास और वृद्धि दोनों ही हो रही होती है, ठीक है। और मोटर डेवलपमेंट होती है, वो और तेजी से चलना, भागना, दौड़ना, खेलकूद करना। खेलकूद में ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं बच्चे इस टाइम, तो ये सब शुरू हो जाता है इसी एज ग्रुप में रहता है। और इसमें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है सूडो मिच्योरिटी। सूडो मिच्योरिटी मतलब मिथ्या परिपक्वता। सूडो मीन्स मिथ्या, जो झूठ है, जो सही नहीं है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हम बड़े हो गए, पर हालांकि वो होते बच्चे ही है, पर वो अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा फील करने लगते हैं। क्योंकि जब वो छोटे थे, जब तक वो 5-6 साल के थे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी, बहुत सारे काम ऐसे थे जो स्वयं नहीं कर पाते थे। तो वो सब काम वो अब कर लेते हैं, इसलिए उनको फील होने लगता है कि हम बहुत बड़े होते हैं। इस फीलिंग को बोलते हैं हम सूडो मिच्योरिटी, ठीक है। सूडो मेच्योरिटी इस फीलिंग को बोलते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम आते हैं एडोलेसेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे की लाइफ में। काफी इंपॉर्टेंट और मेजर चेंजेस आते हैं इस टाइम पे, बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं एडोलेसेंस में। तो इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको किशोर अवस्था, ठीक है। तो कहते भी है किशोर अवस्था में जो जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे के अभिभावक होते हैं, वो उसके दोस्त की तरह बन जाते हैं, वो उसके फ्रेंड बन जाते हैं। तो ये जो है एडोलेसेंस पीरियड है, इसको हम ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं। ट्रांजिशनल पीरियड क्यों? क्योंकि बच्चा एक चाइल्ड होने से अडल्ट होने की तरफ जा रहा होता है, मूव ऑन कर रहा होता है। वो एक बच्चा, एक छोटा बच्चा था, अब वो एक पूरा प्रौढ़ बड़ा आदमी बनने जा रहा होता है। तो दिस इज फेज ऑफ चेंज, ट्रांजिशन, चेंज होना, मतलब फेज ऑफ चेंज बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है जी। और इस फेज में लीडरशिप स्किल्स बहुत आती है बच्चों में। सब कुछ स्वयं करने का, भाई मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी ऐसा काम, मुझे करवाओ। जैसे आप देखते भी है, जब बच्चा नया नया कॉलेज में आता है ना, तो हर कोई एक्टिविटी है उसको वो करना चाहता है, हर एक्टिविटी को, हर करिकुलर फील्ड में उनको उसको जाना है, या इलेक्शंस लड़ना है, एबीवीपी ज्वाइन करना है। ये सब स्किल्स इस टाइम डेवलप होती हैं, लीडरशिप स्किल्स अपने आप को, क्योंकि वो बड़ा समझने लगते हैं ना कि अब हम अडल्ट बनने जा रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस, यस, ये एक नेगेटिव चीज है। बच्चे थोड़ा इस चीज से गुजर रहे होते हैं कि हम हैं क्या, हम बच्चे हैं या बड़े हैं, हमें कैसे ट्रीट किया जाए। तो दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि हमें बच्चा मान रहे हैं कि बड़ा मान रहे हैं। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। जैसे इसमें एक क्या होता है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, फेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। इसको किसने बताया था? इसके बारे में बात करी थी स्टैनले हॉल ने। इन्होंने एक किताब लिखी थी इसके ऊपर, एडोलेसेंस के ऊपर, किशोर अवस्था के ऊपर। उसमें बोला था दिस इज अ फेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। बच्चे में बहुत ज्यादा तनाव रहता है, वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है इस टाइम। कुछ तो देखिए, वो हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं उसपे, वो बड़ा हो रहा होता है, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं शरीर के अंदर। तो इस वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस्ड और परेशान सा रहता है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला है। तो इसमें क्या होता है, एक इसमें प्रॉब्लम और होती है कि इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है, लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी, लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी। इसकी बात करी जाए कि इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है। इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब कि वो बहुत ही आसानी से रोने लगते हैं, कभी एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, बहुत ज्यादा रोने लगेंगे। मतलब उन्हें पता नहीं है कि चुटकी में कभी कुछ कभी कुछ, पल पल में उनके चेंज होते रहते हैं इमोशंस। दिस इज नोन एज इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हमने स्टेजेस पढ़ लिए डेवलपमेंट के, 4 स्टेजेस हैं। चलिए जी, इसको स्क्रीन को हम बंद करते हैं। ओके, तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया? आज तो हमने एक तो डोमेन्स और डेवलपमेंट पढ़े, 4 डेवलपमेंट के डोमेन्स है, PCSE। इसको हम बोलते हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये 4 फेजेस हैं। और उसके बाद हमने पढ़े स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर एक क्वेश्चन तो जरूर आता है सीटेट में, तो इसको इतना ही समझना है, इसमें ज्यादा और डिटेल नहीं है, बस इतना ही जितना मैंने आपसे शेयर किया है कि बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं अगर हम प्रीनेटल स्टेज को नहीं काउंट कर रहे हैं। प्रीनेटल स्टेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस टाइम बच्चे स्कूल नहीं आते, तो हम टीचर्स हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो प्रीनेटल स्टेज को अगर हम साइड में रखते हैं, उसके बाद हमारी 4 स्टेजेस क्या क्या है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो ये 4 स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ता है बॉडी में, क्या क्या विकास, क्या वृद्धि होती है, वो हमने आज देख लिया। और इन स्टेजेस के कुछ कुछ अलग अलग नाम्स भी हैं, नेम भी हैं, जो मैंने आज आपको सबको शेयर किए थे, आपसे बताए थे।
ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ठीक है। अब हम कल फिर मूव करेंगे आगे फर्दर। मैं धीरे धीरे करके ही चीजें बढ़ाऊंगी और बहुत ज्यादा रश नहीं करूंगी, जिससे अच्छा आसानी से टॉपिक समझ में आए। कोई स्पेशल टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर कहीं कुछ कमी लग रही है, तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। मैं उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि कवर कर लूं। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।